फूफो की बेटी के घर गाने, लेकिन चलो एक याद रहेगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मिशीज़ किचन। कैसे हैं सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। आज मैं ईद का दूसरा दिन और तीसरे दिन का व्लॉग शेयर करूंगी, तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। ये ईद का दूसरा दिन है और सुबह सुबह जी मेरी छोटी सिस्टर बना रही हैं चाय और साथ में नाश्ते की तैयारी हो रही थी। और नाश्ते में आज बन रहा था आलू की भुजिया और साथ में बनेंगे मज़े मज़े के पराठे और साथ में बन रही थी जी दूध वाली सेवइयाँ, यानी कि सेवइयों की खीर। कल जो मैंने सेवइयों की खीर बनाई थी ईद वाले दिन, वो मेरी छोटी सिस्टर और उनकी नंद आई थी हमारे घर दावत पर, तो वो उस वक्त खाई गई थी, सबको बहुत मज़े की लगी थी। तो आज मेरे भाई ने दोबारा फरमाइश की कि आज आप दोबारा फिर बनाएं। तो मैंने सुबह सुबह ही दूध का देचका चूल्हे पर चढ़ा दिया और सेवइयाँ बनने के लिए रख दिया। तो जी इधर आलू की भुजिया और पराठे बन रहे थे और नाश्ता वगैरह हो रहा था। तो सबसे लास्ट में मैंने कहा कि मेरा पराठा बनाओ और साथ में आलू की भुजिया मैंने पराठे के ऊपर डालकर सामने वाले पोर्शन में हमारी चारपाई बिछी हुई है, वहाँ पर बैठ के मैंने मज़े से किया। यहाँ बैठकर नाश्ता करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब मेरी अम्मी हयात होती थी तो इसी पोर्शन में अपनी एक छोटी सी चारपाई बिछा के उसके ऊपर लेट कर डाइजेस्ट वगैरह पढ़ती थीं और उन्हें बहुत मज़ा आता था। हम जब सब बहन भाई इकट्ठे होते हैं तो हमें अम्मी अब्बू की बहुत कमी महसूस होती है। अल्लाह ताला उनकी अगली मंजिलें आसान फरमाए, आमीन। यहाँ पर हम सब रेडी हो रहे थे अपनी फूफो की बेटी के घर जाने के लिए। उन्होंने इस दफ़ा कहा था कि आपने ज़रूर ईद के दिन मुझे मिलने के लिए आना है। आज हम जा रहे हैं जी अपनी फूफो की बेटी के घर, ईद के सेकंड डे, है ना। उनका घर भी मेरी छोटी सिस्टर के घर के साथ ही है, यानी कि वो भी गांव में रहती हैं। तो सबसे पहले हम चीचा वतनी रुके और हमने उनके लिए केक लिया और फिर हम गांव की तरफ रवाना हुए। हाँ हाँ ये मेरी छोटी सिस्टर का पुराना घर है और इस घर में से ही उनके घर का दरवाज़ा लगा हुआ है। बस दरवाज़ा खोल के यानी कि हम उनके घर दाखिल हो जाते हैं। हेलो आटो। तकरीबन 4:30 बजे हम घर वापस आ गए और घर आके फिर मेरे भाई ने कहा कि अब चाय के साथ फ़्रेंच फ्राइज़ बनाए जाएं। हम सब बहन भाइयों को फ़्रेंच फ्राइज़ बहुत पसंद हैं और जब भी मैं बनाती हूँ तो फिर काफ़ी क्वांटिटी में बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को भी फ़्रेंच फ्राइज़ बहुत पसंद हैं। तो जी फिर मैं बैठ गई अपनी हेल्पर के साथ और हम सब ने मिलकर मैं आलू छीलती गई और चिप्स बनाती गई। तो इस तरह करके हमने मिलके सबके लिए बहुत सारे फ़्रेंच फ्राइज़ बनाए। परवीन दरवाज़ा, परवीन जाके ना केचप ते अली भाई पानी मिशकात मिशकात। थैंक यू। फ़्रेंच फ्राइज़ खाने के बाद जी हम आए थे चीचा वतनी से आते हुए लेकर आए थे जलेबी। वो परवेज़ उन्हें को आ तो जाए, अली मामू बुला रहे हैं। कितनी देर बैठ के बातें करते हैं? कहना सोफे इधर वापस। मामा हाँ जी हाँ जी ले ले। अच्छा अच्छा मामा ले लें आप भी। हारिस देखना गिर ना जाए।
इसके बाद जी मैंने बनाई बहुत ही मज़ेदार सी गुड़ वाली चाय। आज मेरे हस्बैंड की जगह मैंने चाय बनाई थी और फिर सबने पी और सबको बहुत अच्छी लगी। अपनी अपनी मर्जी से ले लो सब चाय। दिमाग ऐसा बच्चा है ना कि वो अपने हाथ से बोलता भी नहीं है तुझे। इसके बाद जी रात के खाने में हमने सोचा कि हम बनाते हैं तुरई की सब्ज़ी और साथ बनाते हैं चिकन मसाला। तो मैंने अपनी हेल्पर से कहा कि चलो फिर मिलकर बनाते हैं। तो बस जी मैंने बनाई तुरई की सब्ज़ी और उसने बनाया साथ चिकन मसाला। वो बहुत ही मज़े का चिकन बनाती है, खा के वाक़ई मज़ा आ जाता है। हाँ, फटकरी फटकड़ी बहुत अच्छी है। मेरा भी इंडिया ये सारे बंदर पीड़ा के निकल गए के मैंने फटकड़ी मारी है जैसे कोई नहीं करे ये हम की करूं करे ना ये हमारी नेबर से कोई औरत आई हुई थी और मेरी बहन और मेरी भाभी जो हैं वो उनसे बातें कर रहे थे और अंदर किचन में जी कुकिंग हो रही थी। इधर मैंने प्याज हल्के से फ्राई किए थे, उसमें टमाटर मसाले डालकर मैंने तुरई की सब्ज़ी डाल दी और उसे पकने के लिए रख दिया। गांव की सुबह एक और मिनट शामें बहुत खूबसूरत होती हैं और बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बड़ा खुशगवार मौसम था और मेरा भतीजा सेहन में वॉकर चला रहा था। बस जी दोनों सालन जब रेडी हो गए तो मैंने कहा जल्दी से फुलके बना लो ताकि खाना सर्व कर दें। ठीक है, आपको कहना मैं आपको ये ईद का तीसरा दिन है और ये सुबह का टाइम है और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा वापस लाहौर जा रहे थे क्योंकि मेरे हस्बैंड का अगले दिन ऑफिस स्टार्ट था और मेरे बेटे की यूनिवर्सिटी स्टार्ट थी। जाने वाले हैं। नींद आई हुई है, पता नहीं आने का। अच्छा मेरे भाई ने पहले ही डेबू से उनकी बुकिंग करवा दी थी क्योंकि आज का दिन वो बता रहा था कि बहुत रश होना है, इसलिए वो उन्होंने बुकिंग करवा दी। थोड़ा आलू वाला भी थोड़ा है, गंदुम भी है। ये सारा तुमने पता वो नहीं पता वो पता नहीं है, अपना सामान सारा पूरा ले लो। बस जी उनको रुखसत करने के बाद हमारा प्लान बना कि आज साहिवाल जाके थोड़ा सा मज़ा कर लिया जाए। तो जी हम सब रेडी हो गए साहिवाल जाने के लिए। हमने कहा कि आज डिनर उधर ही किया जाएगा चीज़ियस पर। तो सब बच्चों को भी पिज़्ज़ा बर्गर पसंद हैं तो हमने कहा चलें ठीक है वहीं पर चलते हैं। मैंने कहा कि सबके पास अपनी अपनी ईदियाँ हैं तो फिर क्यों ना थोड़ी सी शॉपिंग भी कर ली जाए क्योंकि मुझे अपने घर के शूज़ लेने थे। तो सब ने कहा कि चलें ठीक है, सबसे पहले हम फिर सर्विस या बाटा जाके शूज़ देख लेते हैं। तो बस जी हम साहिवाल के लिए रवाना हुए। यहाँ साहिवाल में हम तकरीबन 23 साल रह चुके हैं, यानी कि शादी से पहले मैं साहिवाल रह चुकी हूँ और ये हमारा जाना पहचाना शहर है और यहाँ पर हमारी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। ट्रेन पे जाना है। सबसे पहले हम सर्विस पर गए क्योंकि लाहौर में मेरी बेटी को एक सैंडल बहुत अच्छे लगे थे और वो उसने ख़रीद भी लिए थे। तो मेरी छोटी सिस्टर ने कहा कि वैसे सैंडल मैं भी देखती हूँ, लेकिन जब उन्होंने पहने तो वो कह रही थी कि नहीं मुझे ये इतने अच्छे नहीं लगे। इसके बाद जी हम बाटा पर गए। वहाँ पर मुझे एक चप्पल अच्छी लगी घर की, लेकिन बस वो कलर की वजह से मैंने नहीं ख़रीदी क्योंकि वो कलर मुझे पसंद नहीं था। कलर ना यहाँ पर बस पिंक ही है, पर एक मल्ली साइड इसके बाद जी मैं इंडोर पर गई, वहाँ पे भी मुझे एक चप्पल अच्छी लगी। ये 36 है, इसमें 38 है लेकिन उसमें साइज़ नहीं। तो इसमें 35 नहीं होगा ना? शायद हो सकता है। 35 तो बहुत ही छोटा नहीं होता। हाँ अच्छा लग रहा है। हाँ ये अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कंफर्टेबल। अच्छा है। हाँ जी, ये ग्रे कलर भी देखा जाए इसमें। की बात ये थी कि जो शूज़ लेने गया था यानी कि मुझे तो मिले नहीं, लेकिन मेरी भाभी, मेरी बहन और मेरी बेटी ने स्लीपर्स ख़रीद लिए।
तो जी इसके बाद हम पहुंच गए चीज़ियस मैंने गाड़ी के अंदर थोड़ा सा बना और लिया। वहाँ पर काफ़ी रश था और काफ़ी लोग वेटिंग में खड़े थे। बहरहाल हम उनके सबसे ऊपर वाले पोर्शन में गए और वहाँ पर हमें जगह मिल गई। और यहाँ पर हमने पिज़्ज़ा, बर्गर्स और जी पास्ता ऑर्डर किया था। पिज़्ज़ा और बर्गर्स बहुत मज़े के थे और जो पास्ता था वो भी बहुत ही डिलीशियस था और बहुत ही क्रीमी सा और बहुत चीज़ी सा था। सबको बहुत पसंद आया। अल्हम्दुलिल्लाह ईद के तीनों दिन बहुत अच्छे गुजर गए। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़। तारा बाजी ने जो उनके बनते थे वो सकीना बाजी को दे दिया था।